जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। देवादिदेव 1000 श्री संभवनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री मंदिर स्वामी भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल साई जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनवती साई जी महाराज की, परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक राष्ट्र भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग साई महामुनि राज की, परम पूज्य परश्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। मनुष्यों, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य 180 विराग सागर जी महामुनि राज, जिन्होंने लगभग 250 शिष्यों सहित लगभग 550 शिष्य प्रशिष्यों को मोक्ष मार्ग पर अग्रसित किया, जिनके निर्यापकाचार्यत्व में लगभग 150 संलेखना पूर्वक समाधि मरण जिनकी निर्यापकाचार्यत्व में हुए, साथ ही साथ में जिन्होंने आचार्य कुंदकुंज स्वामी के महान ग्रंथ जिन पर अभी तक संस्कृत टीका नहीं हुई थी, ऐसे रेयणसार पर रत्नत्रयवर्णी संस्कृत टीका, वार्षाणुपेक्षा पर सर्वोदयी टीका, श्रवण प्रबोधनी श्रवण संबोधनी टीका, लिंग पहाड़ एवं शील पहाड़ पर एवं सार समुच्चय पर चूर्णी सूत्र, अनेक संस्कृत प्राकृत की भक्तियाँ एवं 18 प्रकार की लिपियाँ, जलबिंदु, महाकाव्य, शुद्धोपयोग, सम्यक दर्शन, विषण विचार आदि कृतियाँ का जिन्होंने लेखन किया, ऐसे तथा साथ ही साथ में जिन्होंने अपने जीवन के अंत समय में बहुत ही श्रेष्ठतापूर्वक अंत समय अपने आचार्य पद का त्याग करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध साई जी महामुनि राज को अपने पट्टाचार्य पद की घोषणा करते हुए, साथ ही सभी से क्षमा याचना करते हुए, और जिस रात्रि में समाधि हुई उस रात्रि में लगभग पूरे समय चिंतन मनन जाप में लीन रहते हुए जिन्होंने सम्यक संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त किया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य 180 विराग साई जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमन एवं वंदन करते हैं। बंधु, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज विराजमान हो, वहाँ हम आपको कुछ देने का प्रयास करें तो शोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु परम पूज्य आचार्य भवन की आज्ञा से परम पूज्य गुरुदेव से जो सीखा है, जो ग्रहण किया है, वह आपको देने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह में 9 अधिकारों का वर्णन किया। उसमें जो कर्तृत्व अधिकार है, उस कर्तृत्व अधिकार की बहुत सुंदर व्याख्या की, और उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान ने वहाँ पर बतलाया कि कर्ता कौन है, और उसकी व्याख्या करते हुए गाथा लिखते हुए आचार्य भगवान ने लिखा, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दुदुड़े छेदो चेदड़ कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाड़म। बहुत ही सुंदर कारिका आचार्य भगवान ने लिखी। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो, यह जीव किसका करता है?
तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जीव व्यवहार से पुग्गल कर्मादीनम पौद्गलिक कर्मों का करता है। किसका करता है? पौद्गलिक कर्मों का करता है। पौद्गलिक कर्म कौन से होते हैं? पौद्गलिक कर्म कौन से होते हैं संतोष भैया? पौद्गलिक कर्म कौन से होते हैं? पौद्गलिक कर्म 8 प्रकार के भी होते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 प्रकार के कर्म होते हैं। और इन्हीं कर्मों के कारण से क्या है, पौद्गलिक कार्यों में आप सभी क्या है, रची पची रहती हैं। कौन से कार्य में? साबुन, घड़ी साबुन, अब घड़ी चल रही हो, जो भी चल रही हो, अब साबुन का बिजनेस चल रहा है संतोष जी का, तो क्या है ये? पौद्गलिक कार्य तो ही तो है। अब अभी बंगिला जी बोल रहे थे क्या कार्य में लगे हैं, वो ऐसा इशारा करने लगी, इस कार्य में लगे हुए हैं। ये सभी क्या हैं? पौद्गलिक कार्य हैं। अब 24 घंटे में से जितने समय आप मंदिर आते हैं उस समय को छोड़ दीजिए, बाकी जितने संसार के कार्य में लगे हुए हैं, तो कौन से कार्य में लगे हुए हैं? सारे पौद्गलिक कार्यों में भी लगे हुए हैं। चाहे महिलाएं भी हों, भोजन बना रही हैं, बच्चे के लिए तैयार कर रही हैं, आदि आदि सभी क्या हैं? पौद्गलिक कार्य ही चल रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यवहार से यह जीव पौद्गलिक कार्यों का करता है। और पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो निच्छेदु चेदड़ कम्मानादा। निच्छेदु, निश्चय से आचार्य भगवान कहते किसका करता है? चेतन कर्मों का करता है। किसका करता है? चेतन कर्म। चेतन कर्म कौन से होते हैं? चेतन कर्म राग देश आदि कौन से कर्म है? चेतन कर्म हैं। तो इस संसार में हम क्यों भटक रहे हैं आज तक? हसमुख जी, क्यों भटक रहे हैं? एकमात्र आचार्य भगवान कहते हैं रत्तो बंधदी कम्मम। राग भाव के कारण से ही आज तक हम इस संसार में भटक रहे हैं। इस राग देश की परिणति को यदि हम समझ गए होते तो अभी भटक नहीं रहे होते। जो समझ गए वो कहाँ पहुँच गए? सिद्धालय में पहुँच गए। और जो इस भाव में भी समझ गए तो वो यहाँ विराजमान हो गए। कुछ यहाँ विराजमान हैं, कुछ यहाँ विराजमान हैं। और जिनकी अभी समझने में कमी है, समझने में कमी है, तो वो यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ समझा तो है उनने। और लेकिन जिनने कुछ समझा ही नहीं है तो वो तो बोलते हैं कि काय को यहाँ पर फालतू में टाइम खराब कर रहे हो, अपनी दुकानदारी देखो, कुछ पैसे आएंगे, कुछ कमाई होगी। तो बंधु, इतनी ही समझ का अंतर है। जिसने इतना भी समझ लिया कि हाँ राग द्वेष के कारण से हम भटक रहे हैं और यहाँ पर समझने के लिए आ गए, उसको, उस भूल को सुधारने के लिए आ गए। अब लेकिन भले ही उस राग द्वेष को छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन इच्छा है कि ये है क्या, धर्म है क्या, राग द्वेष परिणति है क्या, कुछ समझने का तो मन तो बना है। मन जिसका बन गया तो एक ना एक दिन उसका राग छूटने की ओर भी कदम बढ़ेंगे। लेकिन जिनका मन ही नहीं बना, सामने वाला जो समझना ही नहीं चाहता है कि राग क्या होता है, देश क्या होता है, धर्म क्या होता है, तो वह तो इसके लिए मानते हैं कि यहाँ आना तो टाइम खराब करना है, टाइम वेस्ट करना है। तो आप सभी तो क्या हैं? उनकी अपेक्षा से तो आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं। आप तो क्या हैं? भव्य हैं। कि आपकी भावना बनी है कि धर्म है क्या, हम धर्म को जानें, धर्म को समझें, धर्म के मूल आधार को समझने का प्रयास करें। तो बंधु, इस दृष्टि तो से तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं। भले ही यहाँ पर नहीं आ रहे, इस लेवल पर नहीं आ पा रहे। क्यों? डर लगता है। क्या डर लगता है? महाराज जी तो इतनी साधना कर लेते हैं, महाराज जी तो एक टाइम आहार लेते हैं, एक टाइम पानी लेते हैं, हम कैसे कर पाएंगे? इसका से डरते हैं। लेकिन इतना नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने मन बनाया कि कुछ ना कुछ तो करना है, जो हम कर सकते वह करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि निश्चय ने से, अशुद्ध निश्चय ने से जीव किसका करता है? इन राग देश आदि चेतन कर्मों का करता है। और सिद्ध निश्चय ने से, शुद्ध निश्चय से अपने जो शुद्ध निश्चय ने से अपनी जो आत्मा है, आत्मप्रणति है, जो स्वभाव प्रणति है, उसका करता है। चेतन भावों का करता है, शुद्ध चेतन भावों का करता है। बंधु, यहाँ पर एक बात समझनी है अपने लिए। क्या बात समझनी है?
अपने लिए ये बात समझनी है कि पहले प्रथम आचार्य भगवान ने क्या कहा, पुग्गल कम्मा दीणम व्यवहार दो। यह जीव पौद्गलिक कर्मों का करता है व्यवहार से। अब पौद्गलिक कर्म तो आप दिन भर कर ही रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे हैं इसमें, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम पौद्गलिक कर्म कर रहे हैं, ये तो जो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, आप घर गृहस्थी देख रही हैं, ये तो सब क्या है, संसार के ही कार्य हैं। ये कहाँ ले जाने वाले हैं, हमारे लिए संसार में भटकाने वाले ही हैं। लेकिन अब हमारे लिए पौद्गलिक कार्य तो करना है, ये तो जो आवश्यक है वह तो करें, लेकिन कुछ ऐसे पौद्गलिक कार्य भी करना है जो आपको इस संसार से निकालने में भी हेतु हैं, इस संसार से तारने में भी हेतु हैं। वो क्या हेतु हैं? पौद्गलिक कार्य हैं तो क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही? इसमें जिन्होंने भाग लिया है तो वो क्या कर रहे हैं? भले ही पौद्गलिक कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, द्रव्य पूजन कर रहे हैं। तो यह सब क्या है? पौद्गलिक कार्य हैं, लेकिन इसके माध्यम से जो बंद हो रहा है, जो पुण्य की प्राप्ति हो रही है, जो आश्रय हो रहा है, वह कौन सा आश्रय हो रहा है? शुभ आश्रय हो रहा है। शुभ आश्रय हो रहा है तो यह भी शुभ आश्रय। अभी जो आप अशुभ आश्रय कर रहे हैं, आप जो बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं, बिजनेस में अपना 24 घंटे में से 23 घंटे उसमें व्यतीत कर रहे हैं, अधिकांश समय आपका संसार के कार्य में भी जा रहा है, आपका समय बेटे में ही जा रहा है, बेटे की ओर ही ध्यान दिए कि बेटा अच्छे से है कि नहीं है, उसको देख करके हमारे राग भाव हो रहे हैं, आदि आदि जो सब भाव हैं, जो सब उसके लिए क्रियाएं हैं, पौद्गलिक क्रियाएं हैं, तो उनकी अपेक्षा तो यह क्या है, बहुत श्रेष्ठ है। आप तीर्थ वंदना कर रहे हैं, ये सब क्या है, श्रेष्ठ है। विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, डेली मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, सब श्रेष्ठ है। तो यह क्या हो गया, व्यवहार से जो आचार्य ने कहा कि यह जीव पौद्गलिक कर्मों का करता है तो अशुभ का भी करता है, शुभ का भी करता है। तो आचार्य भगवान ने दोनों स्थितियां बतला दी। अब हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जब हम करता ही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करें कि जीवन में अशुभ तो हो ही जाते हैं, अशुभ के कर्ता तो हम बने ही रहते हैं। क्यों? अनादिकाल की ऐसी हमारी प्रवृत्ति है कि उसी की ओर ही अपनी परिणति जाती है। लेकिन हम कैसे अपने मन को मोड़े कि अधिक से अधिक समय शुभ की ओर व्यतीत हो, प्रथम कार्य, ठीक है ना। तो यह व्यवहार का जो आचार्य भगवान ने कथन किया उसकी विवक्षा हो गई। दूसरा आचार्य भगवान ने कहा, पुद्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दुच्छेद चेदड़ कम्मा डादा। निश्चय से किसका कर्म करता है? चेतन भावों को करता है। तो अशुद्ध निश्चय से तो यह जीव किसका करता है? अशुद्ध निश्चय से यह जीव कहाँ मन, रागादि भावों में अपना मन लगाए हुए है। बेटे को देख करके क्या हो जाता है? हर्ष हो जाता है। दादी अपने पोते को देखती हैं तो आनंद आ जाता है। क्यों? राग भाव काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बेटा बेटी से, माता पिता से, पति पत्नी से, और भी जो सांसारिक संबंध हैं इनसे तो हमने आज तक क्या किया है? प्रीति की है और राग किया है। आचार्य भगवान कहते हैं राग तो बहुत कर लिया, थोड़ा क्या करो, अनुराग भी करो। क्या करो? अनुराग। अनुराग किससे करना है? पंच परमेष्टि। किससे अनुराग करना है? पंच परमेष्टि, अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, ये सब क्या है? अनुराग तो बहुत किया, अनुराग इनसे करो। साथ ही में जहाँ पर जो पौद्गलिक कार्य बतलाए गए थे ना, पौद्गलिक कर्मों को करता है। अब जो मंदिर का निर्माण कराते हैं, जो मंदिर का निर्माण करा रहा है, प्रतिमा का निर्माण करा रहा है, आदि आदि जो धार्मिक कार्य करा रहे हैं, कोई जिन साहित्य है, साहित्य का जो प्रकाशन आदि कराया, ये सब क्या है? ये पौद्गलिक कार्यों को करता है, लेकिन शुभ कार्यों का करता है। और यहाँ पर जो राग भाव चल रहा है, राग भाव क्या है? राग भाव एक और आपको कहाँ ले जा रहा है? संसार की ओर ले जा रहा है। और जहाँ आपने पंच परमेष्टि से प्रीति की, पंच परमेष्टि से अनुराग किया, तो वह कहाँ ले जा रहा है? आपको संसार से निकाल करके कहाँ ले जाएगा? आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, परंपरा से किसका का हेतु होगा? परंपरा से, वह संसार का हेतु नहीं होगा, संसार से निकालने में हेतु होगा। बंधु, जिसकी सत्ता में पुण्य है,
आगे चल करके जो संसार में भटक रहे हैं, यहाँ नहीं आए हैं, संसार के कार्यों में लगे हैं, उनको कहाँ जाना है? क्या आगे मनुष्य गति प्राप्त होगी? क्या उनको नहीं प्राप्त होने वाली है। क्यों? संसार के कार्यों में लगे हुए हैं। संसार के कार्यों में लगे हुए हैं तो मनुष्य गति प्राप्त नहीं होगी। आगे कौन सी गति प्राप्त होंगी? आगे उनके लिए तिरंच गति प्राप्त होगी, नरक गति प्राप्त होगी। कोई यदि किसी प्रकार से किसी ने अच्छा भी किया तो देव दुर्गति होगी, और मनुष्य आयु का ही बंद कर लिए तो मनुष्य में हमने बतलाया था, कल परसों बतलाया था, मनुष्य में भी कैसे मनुष्य होते हैं। मनुष्य तो हैं लेकिन अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूड़े हैं, बैर सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाते हैं, किसी का मन ही काम नहीं करता है, ये सब परिस्थितियां बन जाती हैं। तो किसके अभाव में? पुण्य के अभाव में यह सब परिस्थितियां बनी। और जिसने कम से कम क्या किया है, यहाँ पर रहते हुए पुण्य कार्य किए हैं, तो सत्ता में इतना पुण्य तो है कि कम से कम वह पुण्य उसके लिए भटकाएगा तो नहीं, उसके लिए नरक गति नहीं ले जाएगा, उसके लिए त्रिंच गति नहीं ले जाएगा। मनुष्य गति में भी आएगा तो मनुष्य गति में कहीं वो उसके लिए शूद्र कुल में नहीं ले जाएगा, उसके लिए कभी अंधा नहीं बनाएगा। बंधु, यह सब पुण्य की महिमा होती है, सम्यक दर्शन की महिमा होती है। आचार्य भगवान ने जहाँ सम्यक दर्शन की व्याख्या की वहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कुल विकताल पायो ना विजंती ना वृत्ति का। जो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्री त्वानि, कभी नारकी नहीं होता, त्रियंच नहीं होता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता, अल्पायु नहीं होता, विकलांग आदि नहीं होता। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। तो बंधु, जीवन में मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कैसे करें? जीवन तो बीत जाने वाला है, जैसा भी बीत रहा है आगे भी ऐसा ही बीत जाएगा, लेकिन उस जीवन को हम कैसे सही दिशा दें, यह आवश्यक है। जिसने इस गाथा के रहस्य को समझ लिया वह संसार की ओर अपने समय नहीं लगाएगा। वह किस ओर समय लगाएगा? कि हम भगवान की भक्ति कर लें। कुछ समय मिलेगा, दुकान से भी समय मिलेगा, दुकान में वह जीव बैठा है लेकिन समय मिलेगा उसके लिए, वह कहेगा कि यहाँ बैठा हूँ तो मैं थोड़ा सा भगवान का चिंतन कर लूँ, जाप कर लूँ, मनन कर लूँ, ध्यान कर लूँ। जिसके लिए धर्म से प्रीति हो गई, जिसके लिए सम्यक दर्शन की ओर जो मुड़ गया है, वह बंधु अपने समय को यूं ही नहीं खोता है। सम्यक दृष्टि जीव तो यह सोचता है कि कब हमारे लिए समय मिले और हम उस समय में थोड़ा सा हम भगवान की ओर ध्यान लगा लें, धर्म ध्यान की ओर ध्यान लगा लें। बंधु, ये सम्यक दृष्टि का स्वयं का इस प्रकार का चिंतन होता है। वह तो चाहता है, वह ढूंढता है, वह खोजता है, समय खोजता है कि ऐसा समय हमें कम मिले। जो ही समय मिलता है तो ही वह सदुपयोग कर लेता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बतलाया कि अशुद्ध निश्चय से यह जीव एक ओर संसार में है और संसार के कार्यों में राग आदि परिणति में जा रहा है, और दूसरी ओर जहाँ पर वह शुद्ध निश्चय की ओर बढ़ता है तो भगवान के प्रति अनुराग की ओर उसकी प्रीति हो जाती है। चेतन भाव हैं वह कहाँ पर बढ़ जाते हैं? आत्मस्वरूप की ओर चले जाते हैं। और अंत में आचार्य भगवान कहते हैं कि पुग्गल कम्मादीड़म कत्ताभिहादुड़िच्छेदु चेदड़ कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। शुद्धणया शुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से यह जीव किसका करता है? जो अपने परम भाव हैं, जो विशुद्ध भाव हैं, जो अपने शुद्धोपयोग की जो परम अवस्था है, उस अवस्था को यह जीव प्राप्त कर लेता है। जो योगी जन होते हैं, योगी जन परम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए किसके करता है उस समय? वह योगी उस समय इस रागादि परिणामों के करता नहीं है। इस वह पंच परमेष्टि में भी ध्यान नहीं लगाए उस समय कि आप कहें कि अरहंत परमेष्टि का स्मरण कर रहे हो, सिद्ध परमेष्टि का स्मरण कर रहे हो, नहीं। वह तो अपनी एकमात्र जो शुद्ध अवस्था है, जो अपने आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप में लीन हैं। जो पांडव हुए, पांडवों पर इतना उपसर्ग आया, इतने उपसर्ग में भी वह विचलित नहीं हुए, और विचलित ना होते हुए अपितु किसको प्राप्त किया उन्होंने? उस अवस्था में भी उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो कैसे कर लिया? उनका उस समय परम ध्यान चल रहा था, अपनी शुद्ध आत्मा की ओर उनका उपयोग चल रहा था, उस ओर दृष्टि थी। तो फिर उनकी दृष्टि
जो उन पर उपसर्ग किया जा रहा था उस ओर दृष्टि नहीं गई, शरीर पर दृष्टि चली जाती तो उस ओर उपयोग नहीं जा सकता था। तो उपयोग स्व की ओर था और इतना स्व की ओर इस प्रकार से था कि अन्य ओर दृष्टि ही नहीं गई, और अन्य ओर दृष्टि ही नहीं गई तो उस परम भाव में डूबते हुए और वे इतने लीन हो गए कि उन्होंने उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया, और परम सिद्धि को प्राप्त करते बंधु निर्माण को प्राप्त कर लिया। तो आचार्य भगवान कितनी सुंदर बात बतला रहे हैं कि यह जीव करता है, किसका करता है? अपना करता स्वयं है, अपने भावों का करता है। यहाँ जितने जीव बैठे हैं प्रत्येक जीव अपने भावों का करता है। तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे भाव तुम्हारे पास में हैं, तुम्हारे भाव तुम्हारे पास में हैं। तुम इस धार्मिक वातावरण से बाहर भटकना चाहते हो, वह भाव भी तुम्हारे पास में हैं। तुम यहाँ पर बैठ करके धर्म करना चाहते हो, वह भी भाव तुम्हारे पास में हैं। तुम इस लाइन में बैठ करके आगे बढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, मुनि बनना चाहते हो, आर्य का बनना चाहते हो, वह भाव भी तुम्हारे पास में हैं। और तुम आगे चल करके शुद्ध ध्यान में लीन होकर के उस परम पद को पाना चाहते हो तो वह भी आपके पास में है। लेकिन वह परम पद इस भाव में प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं प्राप्त हो पाएगा? पंचम काल है। लेकिन जितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। इन सभी ने दीक्षा ली, क्यों ली? इन सभी ने दीक्षा ली तो इसलिए दीक्षा ली ताकि मोक्ष तो नहीं जा सकती इस भाव में। कहाँ नहीं जा सकती? पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकती। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य ईश्वर श्री बृहस्पति महाराज बतलाते थे पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकती है, निश्चित है। लेकिन मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष मार्ग तो है। कम से कम जो दूरियां थीं, कोई दूरी 15 किलोमीटर की है, 15 किलोमीटर की है, आपने कितना चल लिया? 5 किलोमीटर चल लिया, तो शेष कितना रहा? 10 रहा। कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी तो तय हो गई, हुई कि नहीं हुई? जो यहाँ लाइन में बैठे हुए हैं, जो यहाँ लाइन में बैठे हुए हैं, इन्होंने जो कार्य किया, दीक्षा ली, तो जो उन्होंने कुछ ना कुछ दूरियों को, तो मोक्ष मार्ग की दूरियों को कम किया कि नहीं किया? तो बंधु, भली पंचम काल में मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग को बतलाने वाली है आचार्य परमेष्ठी हैं, जो हमारे लिए बतलाते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, किस प्रकार से उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। तो बंधु, आचार्य भगवान ने बहुत ही सुंदर स्वरूप उस की आत्मा किसका करता है, तीनों विवक्षाओं से आचार्य भगवान ने बतलाया। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य ईश्वर श्री बृहस्पति जी महाराज वह इस रहस्य को समझ गए थे। किस रहस्य को समझ गए थे? आत्मा किसका करता है, इस रहस्य को समझ गए थे। इसी कारण से उन्होंने क्या कहा, क्या किया? जब छोटे से बालक थे, उस बालक की अवस्था उन्होंने समझ लिया कि अरे यदि मैं संसार में रहूँगा तो इन्हीं किसका कर्ता बना रहूँगा, कहीं अपनी माँ को संभालूंगा, कहीं पिताजी को संभालूंगा, कहीं वह शादी कर देंगे तो अपनी पत्नी को संभालूंगा, कहीं बेटे को संभालूंगा, कहीं बेटी को संभालूंगा, और कहीं बिजनेस संभालूंगा। इसी का ही क्या बना रहूँगा? कर्ता बना रहूँगा। इस सत्य को समझ गए। इस सत्य को समझ गए तो सबको छोड़ करके कहाँ आ गए? इस धर्म के मार्ग पर आ गए। और आए तो फिर ऐसे आए कि फिर निरंतर ऊंचाइयों को पाते गए। बंधु, और उन्होंने ऐसा नहीं पाया। हम सभी तो कैसे हैं? अल्प पुण्य वाले हैं, लेकिन आचार्य भगवान कैसे थे? परम पुण्य वाले थे, और ऐसे पुण्य वाले थे कि जो संस्कृत टीकाएं परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य ईश्वर श्री बृहस्पति जी महाराज ने लिख दी। 2000 वर्षों में जिन ग्रंथों की संस्कृत टीका नहीं हो पाई, 2000 वर्षों में जिन ग्रंथों की संस्कृत टीका नहीं हो पाई, वह परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य ईश्वर श्री बृहस्पति जी महाराज के कर कमलों से वह संस्कृत टीका पूर्ण हुई। वो भी एक ग्रंथ की नहीं, 4-4 ग्रंथों की संस्कृत टीका पूर्ण हो गई। चूर्ण सूत्र जैसे ग्रंथ पर उनका चिंतन गया। हम लोग क्लास पढ़ा रहे थे, शास्त्र समुच्चय की भिंड में क्लास पढ़ा रहे थे, लगभग 2016 की लगभग पूर्सा भिंड में के आसपास थे हम लोग। उस क्लास को पढ़ाते पढ़ाते उस पर आचार्य महानंदी स्वामी ने 204 सूत्र लिखे हैं शास्त्र समुच्चय ग्रंथ पे। जब हम लोगों को आचार्य भगवान ने सूत्र पढ़ाए तो परम पूज्य आचार्य भगवान ने महसूस किया कि उसमें जो सूत्र दिए गए हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक सूत्र की विवक्षा की आवश्यकता है। उसमें लिखा था जैसे 10 कुलकरा, बस उसमें इतना लिख दिया गया 10 कुलकरा कि 10 कुलकर होते हैं।
अब आचार्य भगवान को महसूस हुआ कि इन 10 कलकर के तो नाम आए नहीं, उसका वर्णन आना चाहिए। आदि आदि वह वर्णन उन्होंने क्या किया, उसके संस्कृत में सूत्र तैयार किए और उनको क्या नाम दिया, चूर्णी सूत्र। तो बंधु हम सभी क्या हैं, अल्प पुण्य वाले हैं कि जितना आचार्य भगवान का क्षयोपम था, इतना क्षयोपम था कि उनका उपयोग उस हो गया और उन्होंने संस्कृत में सूत्रों की रचना कर दी, संस्कृत टीका की रचना कर दी। परम पूज्य गुरुदेव की हम भावनाएं सुनते थे कभी कभी, तो उनकी भावना इस प्रकार से होती थी जिस प्रकार से आचार्य भगवान आदिनाथ स्वामी पर आदि पुराण लिखा गया। परम पूज्य आचार्य भगवान की भावनाएं ऐसी थी कि ऐसे ही हम 24 तीर्थंकर के 24 पुराण लिख दें जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान पर पुराण लिखा गया। बंधु जो पुण्यशाली होते हैं वही कार्य को कर पाते हैं, लेकिन आयु क्या आ जाती है, आयु जीवन में आड़े आ जाती है। लेकिन बंधु उन्होंने जो जीवन में करके गए वह तो जितना भी कहा जाए उन जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान की समक्ष यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से परम पूज्य आचार्य भगवान ने अपने जीवन का कल्याण करते हुए उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त किया, उसी प्रकार की संलेखना समाधि मरण को, उसी प्रकार की साधना को, उसी प्रकार की विशुद्धि को हम भी प्राप्त कर सकें, यही भावना वास्ते हैं। परम पूज्य गणाचार्य उदय श्री